छठे दिन का शुभ प्रभात लेकर हम आज की इस पावन कथा के साथ उपस्थित हैं। यह कथा धर्म का दीप प्रज्वलित कर सत्य के मार्ग को प्रकाशित करती है। आइए भगवान भास्कर को नमन करते हुए ओम भास्कराय नमः और हरे कृष्ण का स्मरण करें। यह कथा हमें जीवन की सही दिशा दिखाने और सच्ची भक्ति का महत्व समझाने का अनुपम अवसर प्रदान करती है। पिछले अध्याय में आपने सुना कि नंद बाबा ने कार्तिकेय जी से कृतिका माताओं के साथ चलने का अनुरोध किया। इसके बाद नारायण जी ने इस संवाद का उल्लेख किया जिसमें कार्तिकेय जी ने शंकर जी के निवास पर जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने समझाया कि यह संसार ईश्वर के अधीन है और मनुष्य को मोह का त्याग कर भगवान गोविंद की भक्ति करनी चाहिए। कार्तिकेय जी ने कृतिका माताओं को आध्यात्मिक वचनों के माध्यम से समझाया कि यह संसार अस्थिर है और सच्ची शरण केवल भगवान की भक्ति में ही है। इस संवाद के पश्चात वे शंकर जी के पार्षदों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने एक भव्य रथ देखा जो देवी पार्वती ने भेजा था। उस रथ को देखकर कृतिका माताओं का हृदय डैक से भर गया। पुत्र के वियोग में वे मूर्छित हो गईं और कार्तिकेय जी से रुकने का आग्रह करने लगीं। परंतु कार्तिकेय जी ने उन्हें सांत्वना दी और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यात्रा पर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान मार्ग में शुभ शकुन और मंगल ध्वनियां गूंज उठीं। शीघ्र ही कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने वटवृक्ष के नीचे विश्राम किया और देवताओं, गंधर्वों तथा मुनियों के साथ भव्य स्वागत प्राप्त किया। राजमार्ग को रत्नों से सजाया गया था। देवी पार्वती और अन्य देवियों ने कार्तिकेय जी का अभिनंदन किया। शिव जी ने भी उत्सव के मध्य कार्तिकेय जी को आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान विष्णु ने शुभ मुहूर्त में कार्तिकेय जी का अभिषेक किया और उन्हें दिव्य वस्त्र, आभूषण और शस्त्र प्रदान किए। अन्य देवताओं ने भी अपने आशीर्वाद और शक्तियां अर्पित की। इसके बाद सभी देवगण अपने अपने स्थानों को लौट गए। शंकर जी और पार्वती जी ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी के विवाह का आयोजन किया। दोनों पुत्रों का भविष्य आनंदमय और भक्ति से परिपूर्ण था। नारद जी ने शंकर जी के पुत्र गणेश जी के विघ्न का कारण जानने की जिज्ञासा व्यक्त की। नारायण जी ने बताया कि यह घटना शिव जी द्वारा कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्यदेव पर क्रोधवश त्रिशूल प्रहार से संबंधित है। कश्यप जी के शाप से शिव जी के पुत्र गणेश जी को यह विघ्न सहना पड़ा। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि भगवान की भक्ति और सत्य की राह पर चलने से सभी विघ्नों का नाश होता है। आइए हम भगवान सूर्य का ध्यान करें और उनकी आरती के साथ कथा का समापन करें। सूर्य आरती और चालीसा पाठ। ओम जय सूर्य भगवान के साथ यह आरती भगवान सूर्य के तेज, ज्ञान और कृपा का आह्वान करती है। यह जीवन को आलोकित और संकटों को दूर करने का साधन है। भक्ति और श्रद्धा के साथ आराधना करने से मनुष्य को चिरसुख और शांति की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष, इस कथा का उद्देश्य जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का महत्व समझाना है। भगवान के चरणों में समर्पण से ही सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है।